अगस्त में अपनी पूरी गाड़ी के ऊपर ये वाला जो तरीका है उससे साफ़ की गाड़ी अपनी, और लिटरली रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। अब जो वो ट्रिक है, वो जो चीज़ है, वो है अस्सलाम वालेकुम। आपने शायद मेरी अक्सर वीडियो में नोटिस किया होगा कि मेरी गाड़ी पुरानी होने के बावजूद भी इसका जो पेंट है वो एक ग्लॉस, एक शाइन सी दे रहा होता है, जो कि पुरानी गाड़ी में जेन्युइन पेंट के साथ ये जेन्युइन है, काफ़ी रेयर लगता है। अब जैसा कि आप यहाँ इस पार्ट का रेफरेंस ले लो, ये जेन्युइन पेंट है लेकिन कोई इसमें फेडनेस, कोई पैचेस ऐसे नहीं है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये सारे पर्ल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। अब बाकी खैर स्क्रैचेस हैं, उनका मैं रेफरेंस नहीं दे रहा। तो अब चक्कर ये है कि जब गाड़ी रोड पे चलती है ना, तो काफ़ी डस्ट, काफ़ी कंटेमिनेंट्स होते हैं जो गाड़ी के पेंट पे चिपक जाते हैं टाइम के साथ साथ। अब उसमें सबसे जो मेन है वो है ब्रेक डस्ट। हर गाड़ी से ब्रेक डस्ट निकलती है, आपके रिम भी अक्सर काले हो जाते हैं, अगले भी और पिछले भी। इसके अलावा होती है धुआँ। धुएँ में काफ़ी ऐसे कंटेंट होते हैं जो गाड़ी के पेंट के ऊपर चिपक जाते हैं और नॉर्मल आप वॉश से उनको हटा नहीं सकते। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी डस्ट होती है जो टाइम के साथ साथ गाड़ी के पेंट के ऊपर एक लेयर सी बना लेती है, जिसकी वजह से आपको पेंट डल और फेड नज़र आता है, स्पेशली पुरानी गाड़ियों में। अब इनको हटाने का तरीका ये होता है, या तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ, एक कंपाउंड करवाओगे, फिर पॉलिशिंग कराओगे, फिर वैक्स करोगे, ताकि जो ऊपर एक लेयर है वो हट जाए गंदगी की और पेंट आपका ग्लॉस करे। लेकिन मुझे एक ट्रिक पता है, और जो ट्रिक मुझे पता है वो ऐसी थी कि जब मैंने सुनी थी तो मुझे लगा था कि मेरी गाड़ी का पेंट डैमेज हो जाएगा इससे। अब जिनसे मैंने ये ट्रिक पूछी है, उनसे पूछने की वजह यही थी कि मैंने जब उनकी गाड़ी देखी है ना, मुझे लगता ऐसे ही था कि गाड़ी शोरूम से निकल के आई है, लेकिन वो थी 11 मॉडल करोला। तो उनसे ये ट्रिक पूछने के बाद मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी गाड़ी पे एट द फर्स्ट प्लेस ये तरीका लगा लूँ, क्योंकि मुझे डाउट था कि मेरी गाड़ी का पेंट डैमेज हो जाएगा, फेड हो जाएगा या उड़ जाएगा। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन होमवर्क किया, तो वहाँ 50-50% वोट से कुछ कहते थे कि आपकी गाड़ी के पेंट को डैमेज करेगा, लेकिन कुछ कहते थे, जो सही कहते थे, कि ये काफ़ी पुराना तरीका है और मतलब कि काफ़ी पहले से लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुराने वक्तों में जब ये इतनी एडवांस कंपाउंड वैक्स वगैरह नहीं थी अपने पेंट को साफ़ करने के लिए, और ये पेंट को डैमेज नहीं करता। तो मैंने अब ये ऐसा नहीं है कि आपको मेथड बता रहा हूँ एज़ इट इज़ ही अपनी गाड़ी पे अप्लाई नहीं किया। मैंने फिर पहले रिस्क ये लिया कि मैंने अपनी गाड़ी के जो अंदर वाले बॉडी पार्ट्स हैं पेंटेड, जैसे कि ये पार्ट्स हो गए, इन पे लगा के देखा कि अगर पेंट डैमेज होगा तो खैर है, मैं इनको हाइड कर लूँगा। इन पे कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट्स अच्छे थे, खैर इतना गंदा ही नहीं होता ये वाला पेंट। उसके बाद मैंने नीचे पैनल्स पे चेक किया ताकि डैमेज हो भी तो खैर है, लेकिन इस पे भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने तकरीबन अगस्त में अपनी पूरी गाड़ी के ऊपर ये वाला जो तरीका है उससे साफ़ की गाड़ी अपनी, और लिटरली रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। अब जो वो ट्रिक है, वो जो चीज़ है, वो है फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम। नहीं, मज़ाक कर रहा हूँ। वो जो चीज़ है वो है मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। अब सुनने में मुझे भी यही लगता था ये अब सुनने में मुझे भी यही लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये गाड़ी के पेंट को साफ़ करे, लेकिन ट्रस्ट नहीं, मैंने ऑनलाइन रिसर्च करने के बाद, अपनी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये मैंने अगस्त में जुलाई में किया था, 5 महीने तकरीबन हो गए, 5-6 महीने। अब चक्कर ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि केरोसिन ऑयल को, मिट्टी के तेल को, लोग पेंट साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। पेंट ब्रश अक्सर साफ़ करते हैं मिट्टी के तेल से, तो पेंट उतर आता है। तो समझा यही जाता है, और आप यही समझ रहे होंगे कि इससे गाड़ी का पेंट उतर आएगा। लेकिन चक्कर ये है कि गाड़ी के पेंट के ऊपर होता है बेस कोट, जिसे लैकर भी कहते हैं और क्लियर कोट भी कहते हैं। ये उसको डैमेज नहीं करता। जो काम कंपाउंड वैक्स करती है वही काम ये करेगी, उस बेस को साफ़ कर देगी। ऊपर जो भी कंटेमिनेंट्स हैं, ब्रेक डस्ट हो गया, ऑयल कंटेंट हो गया, टार वगैरह और ये ग्रीस वगैरह अक्सर लग जाती है, तो वो उस मतलब कि सब चीज़ें साफ़ कर देगा आपके पेंट के ऊपर से। अब ऑब्वियसली आप इस केरोसिन ऑयल से साफ़ करके जो रिज़ल्ट्स आएँगे उनको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट, कंपाउंड, पॉलिश, वैक्स से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप कह सकते हो कि उसके मुकाबले के होंगे, क्योंकि उन्होंने भी वही काम करना है एक अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से, और इसने भी यही काम करना है। लेकिन मैं मोर दैन सैटिस्फाइड था ये यूज़ करके। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने अपनी गाड़ी को पहले पानी से साफ़ कर लेना, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह वो साफ़ हो जाए, और फिर किसी कपड़े से, किसी सॉफ्ट कपड़े से, माइक्रोफाइबर से इसको मतलब के बॉडी पे अप्लाई करना है। रगड़ना नहीं है, बस गीला किया और अप्लाई कर दिया। मैं आपको करके दिखाऊंगा एक बार। अब जब मैंने यूज़ किया था तो मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने गाड़ी अपनी धो ली थी और धोने के बाद एंड में मैंने ये लगाया था केरोसिन ऑयल, और फिर छोड़ दिया था। लेकिन मैंने बाद में पढ़ा कि प्रेफर नहीं करते कि आप लगा के छोड़ दो। प्रेफर ये करते हैं कि एक बार आप साफ़ करो पूरी गाड़ी को केरोसिन ऑयल से, और फिर वॉश कर दो, ताकि सेफ साइडली केरोसिन ऑयल गाड़ी के पेंट के ऊपर रहे ना, साफ़ हो जाए, मतलब कि कोई भी डैमेज का चांस ही ना रहे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, खैर मेरी गाड़ी का पेंट डैमेज नहीं हुआ। अब एक बार मैं आपको इसका लगाने का तरीका भी दिखा देता हूँ। मैं अपनी गाड़ी पे कर चुका हूँ पहले पूरी गाड़ी पे, तो ऐसा रिजल्ट्स नहीं होंगे बिफोर आफ्टर के, लेकिन आपको मैं बता दूँगा इसको लगाना कैसे है। अब लगाने का तरीका काफ़ी सिंपल है, और ये माशाल्लाह से पहले ही काफ़ी साफ़ है। खैर थोड़ा सा केरोसिन ऑयल लेना है किसी भी कपड़े पे, सॉफ्ट कपड़े पे, और इसको जस्ट इस तरह साफ़ कर लेना है।
इस तरह साफ़ कर लेने के बाद आपने उसको वॉश कर लेना ताकि जो केरोसिन ऑयल है वो साफ़ हो जाए। इस तरह साफ़ करने के बाद आपको इंस्टेंट शाइन नज़र आएगी क्योंकि केरोसिन ऑयल है, इसमें ऑयल की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो जब आप वॉश कर लोगे तब भी जो गंद है वो साफ़ होने के बाद जो शाइन निकलेगी वो फिर लॉन्ग लास्टिंग होगी। अब पॉसिबल है कि अगर आपकी गाड़ी का पेंट ज़्यादा गंदा हो या फिर गाड़ी पुरानी है तो आपको लगा के थोड़ा रब करना पड़े। एक सिंपल रब में साफ़ ना हो, आप खुद फ़ील कर लोगे जब रब करोगे आपको कपड़ा गंदा नज़र आ जाएगा। और इसके सेफ़ होने की निशानियों की ये भी है कि आपको जो गाड़ी का पेंट है वो कपड़े में नज़र नहीं आएगा। अब इसको लगाने के कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं। सबसे पहले ये कि मैंने ये ट्राई किया है जेन्युइन पेंट पे, क्योंकि कहते हैं कि अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो जेन्युइन पेंट पे असर नहीं करती, इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन आफ्टर मार्केट पेंट पे इफ़ेक्ट कर जाती हैं। तो अगर आपकी गाड़ी रीपेंटेड है, शॉवर्ड है, तो आप पहले किसी छोटे पार्ट पे ट्राई कर लो, वहाँ अगर ओके रहता है, कोई डैमेज नहीं होता, तो फिर आप पूरी गाड़ी पे ट्राई करो। दूसरा ये कि आपने केरोसिन ऑयल को हेडलाइट्स वगैरह पे ट्राई नहीं करना, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है ये इनको फेड कर देगा केरोसिन ऑयल। बाकी मुझे श्योर नहीं है, लेकिन आप ट्राई ना करो तो बेहतर है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी का क्लियर कोट, बेस कोट जिसे लैकर भी कहते हैं, जो आपके पेंट को शाइन देता है, जो लास्ट स्टेप होता है पेंट का, वो उड़ गया हुआ है, फेड हो गया हुआ है या फिर घिस गया हुआ है, तो उस केस में आप ये तरीका यूज़ ना करो, क्योंकि इस केस में केरोसिन वाला कॉन्टैक्ट होगा डायरेक्ट आपके पेंट से, ऊपर प्रोटेक्टिव क्लियर कोट या बेस कोट नहीं होगी जैसे मेरे केस में है। तो पॉसिबल है कि आपके पेंट को डैमेज कर दे अगर डायरेक्ट आप पेंट पे लगाओगे तो। और अगर आप ये तरीका यूज़ करते हो तो ये आपकी गाड़ी की वैक्स को भी मोस्ट प्रोबेबली रिमूव कर देगा, वैक्स पॉलिश जो हम नॉर्मली लगाते हैं। तो प्रेफरेबली आप इसके बाद गाड़ी को वैक्स भी कर लो। तीसरा ये कि आप उस जगह पे ये यूज़ ना करो जहाँ कोई सिगरेट पी रहा हो या आग वगैरह करीब हो, नहीं तो दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।